महिला दरोगा अपनी गाड़ी में अपने और सारे सिपाहियों के साथ किसी केस के सिलसिले में उन्हें बात करनी थी, तो वो उनके साथ जा रही होती हैं। जाते-जाते उनको भूख लगती है रास्ते में, क्योंकि उन्हें पता था ये केस सॉल्व करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, हो सकता है रात भी हो जाए। तो वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर साहब, अगर कोई अच्छा सा होटल मिले तो वहाँ गाड़ी रोक देना, क्योंकि भूख लगी है। पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद इस केस को सॉल्व करने में लगेंगे, क्योंकि हो सकता है कि रात हो जाए, हमें खाना खाने का टाइम ना मिले और मुझे भूख लगी है और रात तक मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। तो ड्राइवर उसकी बात सुनकर महिला दरोगा की एक होटल के बाहर गाड़ी रोकता है और महिला दरोगा गाड़ी से निकलती है और अंदर होटल में एंट्री करती है। लेकिन जैसे ही वो होटल में एंट्री करती है तो देखती है कि वहाँ एक आदमी बर्तन धो रहा था ढेर सारे। अब जब वो उस आदमी को देखती है तो उससे गले मिल जाती है। गले मिलने के बाद फूट-फूट कर रोने लगती है। ये देखकर अंदर बहुत सारे लोग थे, बड़ा होटल था और काफ़ी सारे लोग थे, वहाँ खाना खाने भी आए थे, अच्छे लोग थे। यहाँ तक कि उसके जो स्टाफ के लोग थे महिला दरोगा के, वो लोग भी उनके साथ होते हैं सिपाही, वो सारे उनको देखते हैं कि ये क्यों ऐसे मैडम कर रही हैं, एक ऐसे आदमी के गले मिलकर रो रही हैं जिसकी हालत इतनी ख़राब है और ये इतनी बड़ी दरोगा हैं और ये ऐसा क्यों कर रही हैं। बड़ी अजीब लगती है ये बात सबको। और जिससे वो गले मिल रही थी, दरअसल वो आदमी कोई और नहीं, उनका तलाकशुदा पति था। दोस्तों, आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी न्यूज़ों में ऐसा सुना होगा कि पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद वो एसडीएम बन गई या कोई बड़ी अफ़सर बन गई, किसी भी पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे लग गई और फिर पत्नी अपने पति को तलाक दे देती है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसमें पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो हाथ जोड़ती रहती है अपने पति को कि मुझे तलाक मत दो, मैं आपसे अलग रहकर नहीं जी पाऊँगी, नहीं रह सकती आपके बिना। फिर भी उसका पति उसे तलाक दे देता है। आखिर ऐसा वो क्यों करता है? और उसकी नौबत यहाँ आ जाती है कि उसे होटल में बर्तन मांजने पड़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो कहानी है ये राजस्थान के जयपुर की है, जहाँ एक पति पत्नी होते हैं जिनकी शादी करीबन 2010 में हुई थी और शादी कर कर दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थे। जो पति था उसका नाम नरेंद्र होता है और जो पत्नी थी उसका नाम शालिनी होता है। अब जो नरेंद्र था वो एक जॉब किया करता था, एक कंपनी में अब जॉब करता है, तो उसकी सैलरी 15-16 हज़ार ही थी। अब उससे घर खर्च तो चल रहा था, लेकिन शालिनी जब ये देखती है कि उसके घर खर्च में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सोचती है, वो पढ़ी लिखी तो थी, तो वो सोचती है कि आगे मैं और पढ़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी अच्छी सी कोई जॉब लग जाए या मैं कोई अफ़सर बन जाऊँ, तो मेरे घर में जो परेशानियाँ हैं वो आगे नहीं रहेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात वो अपने मन में ही रखती थी, लेकिन अचानक एक दिन अपने पति से बोलने लगती है, नरेंद्र से, और कहती है कि अगर आप कहें तो मेरा पढ़ने का बहुत मन है और मैं पढ़ना चाहती हूँ, कोई अफ़सर बनना चाहती हूँ, दरोगा बनना चाहती हूँ, जिससे कि मेरी हमारी जो आगे की ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी हो जाए, मैं कुछ करना चाहती हूँ आगे। तो उसका जो पति होता है वो कहता है कि तुम्हारे सामने की ही बात है, मेरी सैलरी 15-16 हज़ार है और इसमें हमारा घर का खर्च चल पाता है। अगर तुम कहो तो घर का खर्च निकालने के बाद में जितने भी पैसे बचेंगे मैं सब तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर लगाऊंगा, मुझसे जो मन पड़ेगा तुम्हारे लिए करूँगा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं कुछ भी कर कर तुम्हें ला के दूँगा, लेकिन बस तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं तुम्हारा साथ दूँगा पूरा-पूरा। ऐसा कहने के बाद अब वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और एक पुलिस में भर्ती निकल रही होती है, फॉर्म भरे जा रहे होते हैं, तो वो शालिनी भी उसमें फॉर्म भर देती है और देखती है कि मेरा सिलेक्शन होता है नहीं या नहीं होता है, लेकिन इत्तेफाक से उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी जॉब लग जाती है, जॉब उसकी उसी शहर में लगती है। अब जॉब लगने के बाद में वो जॉब करने लगती है। अब वो नई-नई पुलिस में भर्ती गई, दरोगा उसकी अच्छी पोस्ट पर जॉब लगी थी, तो उसके घर पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसे कांग्रेस करने आया करते थे लोग, मुबारकबाद देने आया करते थे, लेकिन जो उसका पति था नरेंद्र, वो वही जॉब कर रहा था। अब जॉब तो कर रहा था वो, अब वो नई-नई वो बनी थी तो आए दिन उसके कभी कोई आता था, कभी कोई, लेकिन नरेंद्र से कोई बात नहीं करता था। आता था तो सिर्फ़ ये पूछते थे कि मैडम कहाँ हैं? वो बता देता था कि मैडम अंदर है या यहाँ है।
तो वो उसकी पत्नी से ही, शालिनी से मिलकर वापस चले जाया करते थे। जैसे नरेंद्र का तो कोई नाम ही नहीं था, अपनी पत्नी के आगे वो खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस करता था। अब उसको कहीं न कहीं ये लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ अपनी पत्नी के इर्द-गिर्द ही घूमती है और मेरा मतलब कोई वजूद ही नहीं है। जो भी कुछ है वो मेरी पत्नी का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। अब वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है यही सब सोच के, लेकिन उसकी पत्नी, ऐसा कोई भी मन नहीं था, वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके मन में ऐसी कोई भी बात नहीं आई थी। वक़्त बीतता जाता है, वो एक दिन फ़ैसला कर लेता है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जो कि मेरे कोई वजूद ही ना हो। अब मेरी पत्नी को ही सब पूछते हैं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, जबकि मैंने ही मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया-लिखाया है, सब कुछ किया उसके लिए और आज मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। जब वो ऐसे सोचता है, तो अपनी पत्नी से एक दिन बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझसे क्या गलती हो गई है जो तुम ऐसा बोल रहे हो? और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे अलग होकर नहीं जी पाऊँगी। बहुत ज़्यादा वो रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो नहीं मानता और कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई कर देता है और एक दिन उससे तलाक लेकर किसी दूसरे शहर चला जाता है, जिससे उसकी पत्नी की परछाई भी उस पर ना पड़े। अब उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन वो अपनी नौकरी पर अपना पूरा ध्यान देती है। वो ये सोचती है मेरा पति तो मुझसे दूर हो गया है, अब उनकी दी हुई ये नौकरी है जिनकी वजह से मुझे ये नौकरी मिली थी, मैं अपनी ईमानदारी से ये नौकरी करती रहूँगी। और ऐसे करते-करते वक़्त बीतता जाता है, करीबन 2 साल निकल जाते हैं। नरेंद्र दूसरे शहर में चला जाता है, वहाँ काम करने लगता है। उसका कोई अता-पता नहीं था अब नरेंद्र का अपनी पत्नी को। 2 साल निकल जाते हैं, 2 साल बाद उसका ट्रांसफ़र होता है शालिनी का। इत्तेफ़ाक से उसका ट्रांसफ़र भी उसी के शहर में होता है जहाँ कि उसका पति नरेंद्र था। अब जब उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रही होती है। एक दिन एक केस आता है उसके पास, किसी मर्डर केस के सिलसिले में उसको कोई अपने और लोगों के साथ एक मीटिंग करनी होती है। उसके सिलसिले में वो गाड़ी में जा रही होती है, तो उसे भूख लगती है। भूख लगने के दौरान वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि गाड़ी किसी होटल पे रोक लो, मुझे भूख लगी है, हम लोग सब मिलकर खाना खाते हैं, उसके बाद ही केस सॉल्व करेंगे। ऐसा करने के बाद उसका ड्राइवर एक होटल पे गाड़ी रोकता है। होटल पे गाड़ी जब उतरने के बाद वो जैसे ही अंदर जाती है, तो उसका वही पति नरेंद्र वहीं बर्तन धो रहा होता है। जब वो ये देखती है तो अपने पति से गले लगती है और फूट-फूट कर रोने लगती है। उसके पति की आँखों में भी आँसू आते हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करता है अपनी पत्नी के आगे। जब ये सब देखते हैं सब, तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, चौंक जाते हैं एकदम कि एक दरोगा महिला और एक बर्तन माँजने वाले के गले क्यों लग रही हैं, एक नौकर है होटल का। अब जो उसकी पत्नी थी वो उससे बोलती है कि तुम्हारी यहाँ हालत कैसे हुई और यहाँ होटल में बर्तन कैसे धो रहे हो, तुम्हारी ये हालत क्या हुई? तो वो रोते-रोते अपनी पत्नी को बोलता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और तुम्हें तलाक दे दिया था। उसके बाद मैं यहाँ से तो तुम्हारी याद आती थी, मैं दूसरे शहर चला गया था, वहाँ पर मैं नौकरी करने लगा, लेकिन करीबन कुछ दिनों बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते मुझे 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी थी और छुट्टी 1 डेढ़ महीने बाद जब मैं अपने कंपनी वापस जाता हूँ, तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी और मेरी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तब कहीं जाकर मैं इस होटल में आया, तो मैंने यहाँ नौकरी की बात की, तो मेरा नौकरी की कोई भी जगह खाली नहीं थी। तो यहाँ के जो मालिक है उसने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हें कोई अच्छी मतलब नौकरी यहाँ खाली नहीं होती तुम्हारे लिए, जब तक तुम ये बर्तन का काम कर लो, बर्तन धोने का, उसके बाद कोई भी जगह खाली होगी तो मैं तुम्हें वहाँ नौकरी पे रख लूँगा। ये कहने के बाद वो उसे रोते-रोते सारी बातें बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है, अब तुम मुझे बताओ मुझसे ऐसी क्या गलती हुई थी जो तुमने मुझे तलाक दिया? मैं तुमसे कहती रह गई कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा? फिर वो अपनी पत्नी को बताता है कि जो भी कोई आता था वो तुम्हें ही पूछता था और मैं तुम्हारे आगे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा था और इसलिए मेरा जीने का मन ही नहीं करता था और इसीलिए मैंने सोचा मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा तो शायद मेरी कुछ पहचान बनेगी और मुझे अच्छा भी लगेगा और मैं जी भी पाऊँगा ढंग से। जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मेरी ही पहचान थी, मेरी पहचान तो तुमसे ही थी, तुम्हारी ही वजह से तो मेरी नौकरी लगी थी, मैं दरोगा बनी थी। अगर तुम नहीं होते तो क्या आज मैं जिस जगह हूँ मैं इस जगह होती? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कहती रह गई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बाद भी तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन आज मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अपनी दुनिया बसाना चाहती हूँ।
लेकिन उसका पति नरेंद्र बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तुम इतनी बड़ी दरोगा बन गई हो और कहाँ मैं एक नौकर, अब तो तुम्हें खुद शर्म आएगी मेरे साथ रहते हुए। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पहले भी जो इज्जत तुम्हारी मेरे पहले थी और वैसी ही इज्जत अब है, और मैं अब फिर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हम दोनों एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देते कि मेरी नौकरी हमारे रिश्ते के बीच आ रही है, तो मैं ऐसी नौकरी को भी छोड़ देती, लेकिन हमारे रिश्ते को टूटने नहीं देती। काश कि तुमने मुझे पहले बता दिया होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँगी, लेकिन हमारे रिश्ते को बचा लूँगी। लेकिन उसका पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफ़ी मांगता है। फिर से दोनों एक हो जाते हैं और एक बार फिर से दोनों शादी करते हैं, खुशी-खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। क्या उसके पति ने उसके साथ ठीक किया था, या शालिनी ने जो किया था वो ठीक किया था? आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। चाहे एक ही कमेंट करिएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।